नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल पीके स्टडी हम में। आज हम 8th क्लास में स्विक्स का चैप्टर नंबर 8 कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जिसमें हमने देखा कि जो लोग पीछे रह गए हैं, जो बहुत ज्यादा पिछड़ गए हैं, सरकार ने उनके लिए क्या क्या जो प्रावधान है या कौन से जो लॉ और नियम बनाए हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो आइए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करते हैं। लिस्ट 2 फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट दलित कैन ड्रा अपॉन टू इंसिस्ट दैट दे बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज इक्वल्स। रीड द फंडामेंटल राइट्स लिस्टेड ऑन पेज नंबर 14 टू हेल्प यू आंसर दिस क्वेश्चन। तो हमने फंडामेंटल राइट के आधार पर बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से दिए गए हैं, जिससे जो दलित लोग हैं वो अपने आप को इक्वल और जो डिग्निटी है उसके आधार पर आपको सही समझ सके। तो जो दो राइट है वो है राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 2, reread the story of Rathnam as well as the provisional of the 1989 Scheduled Caste and Scheduled Tribes Act. Now list one reason why you think he used this law to file a complaint. तो जैसे हमने जो रत्नाम है उसकी स्टोरी पढ़ी थी, तो उसने इस एक्ट का यूज करते हुए जो केस है वो फाइल किया था। तो क्यों किया था ऐसा हमने बताना है। रत्नाम यूज टू 1989 Scheduled Caste and Scheduled Tribes Act to file a complaint because on his refusal to perform a regarding ritual, the Dalit man was ostracized from his community, his hut set on fire, and he was forced to move out of his village. These were all atrocities committed on a caste base and humiliation forced down upon the Dalit. The 1989 Act listed modes of humiliation, action, dispossessing Dalit and Adivasis of their mugger resources and crime against Dalit and tribal women as crimes. तो इस एक्ट के आधार पर हमने देखा था कि जो सरकार है उसने कहा था कि कोई भी जो है अपर कास्ट का है या फिर कोई पॉलिटिकल बंदा है, वो जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, उनको फोर्स नहीं कर सकता कोई भी काम करवाने के लिए। और ऐसा ही उनके साथ हो रहा था। जो रिचुअल के नाम पर, पाठ पूजा के नाम पे उनसे जो पैर हैं वो धुलवाए जा रहे थे। देन उसके बाद जो उनका घर था उसको फायर कर दिया गया था और उनको फोर्स किया गया था गांव से निकालने के लिए। तो इस प्रकार से उन कास्ट के आधार पर उनके साथ जो ह्यूमिलाइजेशन है वो किया जा रहा था। इसी कारण जो रत्नाम है उसने 1989 एक्ट के तहत जो उनको सुविधाएं दी गई थी उन सुविधाओं के आधार पर उसने केस है जो फाइल किया। क्वेश्चन नंबर 3, why do Adivasi activists including C.K. Jammu believe that Adivasi can also use this Act 1989 Act to fight against dispossession? Is there anything specific in the provisional of the Act that allow her to believe this? तो जो सीके जामू था उसने भी इस एक्ट के तहत है जो केस है अपना वो कर सकता था। तो आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आदिवासी एक्टिविस्ट्स इंक्लूडिंग सीके जामू बिलीव दैट आदिवासी कैन आल्सो यूज दिस एक्ट 1989 एक्ट टू फाइट अगेंस्ट डिस्पोजेशन बिकॉज देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन इन द एक्ट फॉर स्टार्टिंग एक्शन दैट डिस्पोजेसिव Dalit and Adivasi for their modest resources or forcing them into performing slave labor or criminal offenses. तो इस एक्ट के तहत ये भी कहा गया था कि जो आपके रिसोर्सेज है वो कोई नहीं ले सकता और जो जमीन सरकार ने आपको दे दी है उसके ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति है वो कब्जा नहीं कर सकता। तो इस एक्ट के तहत ये बनता था, लेकिन जो अपर कास्ट के लोग थे उन्होंने इनके जो दलित थे उनके रिसोर्सेज थे वो छीन लिए थे। और दूसरा क्या है कि इनको फोर्सफुली जो लेबर है वो करवा रहे थे। तो एक प्रकार से ये क्राइम था। Thus the act bears provisions to punish those who wrongfully occupy or cultivate any land allotted to or owned by the member of the scheduled caste or the scheduled tribes. तो इस हिसाब से उनको पनिश कर सकते थे जो गलत तरीके से जो जमीन शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब्स को दी गई थी उनको हड़पने की कोशिश करते थे। तो इस आधार पर जो सीके जामू है वो 1989 एक्ट के तहत है वो केस कर सकते थे या केस फाइल करके जो अपना हक है वो ले सकते थे। नेक्स्ट, हिंदी के अंदर 2 ऐसे मौलिक अधिकार बताइए जिनका दलित समुदाय परिस्थितिपूर्ण और समतापरक व्यवहार पर जोर देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो 2 थे, समानता का अधिकार
और शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन नंबर 2, रतन की कहानी और 1989 के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के प्रावधानों को दोबारा पढ़िए। अब एक कारण बताइए कि रतन ने इसी कानून के तहत शिकायत दर्ज क्यों करवाई। क्योंकि रतन को पुजारियों के पैरों को धोवन के पानी से नहाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। इस अधिनियम के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर करना जो मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है, अपराध माना जाता था। तो इसीलिए इस कानून के तहत जो रत्नम है उसने शिकायत दर्ज करवाई। क्वेश्चन नंबर 3, सीके जानू और अन्य आदिवासी कार्यकर्ताओं को ऐसा क्यों लगता है कि आदिवासी भी अपने परंपरागत संसाधनों के छीन जाने के खिलाफ 1989 के इस कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो उनकी सोच इस कारण थी क्योंकि 1989 कानून एक प्रावधान ये भी है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई या उसे स्वामित्व वाली जमीन पर कोई व्यक्ति कब्जा करता है या खेती करता है या उसे अपने नाम पर स्थानांतरित करवा लेता है तो उसे सजा दी जाएगी। इसी कारण सीके जानू और अन्य आदिवासी कार्यकर्ताओं को लगा कि वह अपने परंपरागत संसाधनों के छीन जाने के खिलाफ 1989 के अधिनियम का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो जंगल के अंदर रहते थे और जो जंगल थे वो उनकी खुद की संपत्ति थी और जिस भूमि पे वो खेती करते थे वो भी उनकी खुद की संपत्ति थी या खुद के रिसोर्सेज थे, तो वहां से उन्हें कोई नहीं निकाल सकता था। इसी कारण 1989 के कानून के तहत वो प्रयोग करके जो अपने संसाधन थे या रिसोर्सेज थे उनको वापस ले। इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।